मैं मदन आपका मैथ्स एंड हिंदी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी बुक का अध्याय 2 है। उसके बारे में जानेंगे, आज उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और आगे आने वाले क्लासों में हम उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और फर्दर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे डील करेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं अगर अध्याय 2 बहुपद की बात करूं तो इसमें पढ़ने के लिए हमें एकमात्र बस एक चीज है कि यहाँ पर हम समीकरणों को जानेंगे। यहाँ पर हम समीकरण के जो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उनके बिल्कुल बेसिक जो चीजें होती हैं उन चीजों को जानेंगे बच्चों, कि समीकरण कौन से द्विघात होते हैं, कौन से एक पद होते हैं, किनको अचर पद बोलते हैं, किनको चर पद बोलते हैं। इन सब चीजों की सारी छोटी छोटी सी बातें भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अचर और यहाँ पर चर दिख रहा होगा। बच्चों जितनी भी गिनतियां होती हैं, गिनतियां इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 और भी जितना कुछ भी लिख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों, एक अचर पद होते हैं। और जो हमारा A, B, C, D, E और XYZ तक जो भी हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं, ये हम इनको चर बोलते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि इनका हमारी इक्वेशंस में कैसे यूज होता है बच्चों, कि जैसे आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि फंक्शन दिख रहा होगा, मतलब कि एक समीकरण दिखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 2x क्यूब, यहाँ पर -7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 चर x है। इसमें बताया गया बच्चों चर क्या है, x है, और a क्या है, बहुपद है। बहुपद का मतलब बच्चों कि यहाँ पर कई सारे पद हैं, एक चर होगा, अचर होगा, चर और अचर से मिलकर के तुम्हारी क्या बनती है बच्चों, एक समीकरण बनता है। चर और अचर से मिलकर के हमारा एक कंप्लीट समीकरण बनाया जाता है। फिर उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोल देते हैं बच्चों, फिर उसी को द्विघात समीकरण भी बोल देते हैं। उन्हें भी आगे आगे डिस्कस करेंगे। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। इसी तरह से यहाँ पर जी वाई एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक समीकरण लिखा हुआ है बच्चों, जिसको हमने y की फॉर्म में लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7 चर यहाँ पर क्या है, y है, और एक ये बहुपद है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आपको थंबनेल पे आपने देखा होगा कि काफी अच्छे अच्छे से समीकरण थे। ये बच्चों आपको आपकी 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, और भी कई तरह की, जैसे 10th क्लास में जाएंगे उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों जो ये आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन x या समीकरण x दिख रहा होगा, यहाँ पर a n x की पावर n और a n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1, और इस तरह से कुछ समीकरण है बच्चों। आपको यहाँ पर ये अचर दिख रहा होगा, अचर पद। कभी भी बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप, कि जब भी मैं समीकरण की बात करूंगा, चाहे वो द्विघात हो और आपका त्रिघात हो या रैखिक समीकरण हो, उसमें एक अचर पद जरूर पाएगा आपको। रैखिक समीकरण में हो सकता है ना हो, बट आपको द्विघात समीकरण और त्रिघात में आपको मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में। यहाँ पर बच्चों की कोई भी चर नहीं होगा, चर इन द सेंस कोई ABCD नहीं होगा। यहाँ पर होगा तो 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मतलब कोई गिनती ही आपको यहाँ पर पाएगी, कोई नंबर ही यहाँ पर आपको पाएगा बच्चों। तो बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जैसे अगर यहाँ पर पावर है 5, जैसे यहाँ पर है पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना कि समीकरण कभी भी चालू होता है, समीकरण को एक लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पावर लिखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद उससे एक छोटी पावर लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर उससे छोटी। इसको हम इसी प्रकार से लिखते हैं अवरोही क्रम में बच्चों, अवरोही क्रम में लिखा जाता है समीकरण को हमेशा। अभी हम द्विघात समीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो उससे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण पे बढ़ने से पहले, समीकरण के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं, कि द्विपद क्या होता है, एक पदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पदी के सामने 7, फिर x और फिर 6x और आदि आदि। मतलब इस तरह से जब भी एक एक नंबर से मिलकर कोई चीज बनेगी, मतलब एक नंबर जो होगा वहां पे सिंगल नंबर हो, या मैं बोलूँ तो यहाँ अचर हो, या फिर एक आपका चर हो, या दोनों मिलाकर के एक बना रखा हो, तो ये हमारे सारे बच्चों क्या होते हैं, एक पदी होते हैं। द्विपदी की बात करूं तो जहां पर द्विपद, द्विपदी का मतलब जहां पर दो पद हो, एक पदी में एक पद हो और द्विपदी में बच्चों दो पद हो। जैसे यहाँ पर एक 2x स्क्वायर है और यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 4 है। पहला पद बच्चों क्या था यहाँ पर x, और दूसरा पद क्या था बच्चों यहाँ पर 4। इसी तरह से यहाँ पर क्या था, पहला पद 2x स्क्वायर, दूसरा पद 3x बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर मैं त्रिपदी की बात करता हूँ, त्रि का मतलब बच्चों 3 और पद का मतलब वही जिसमें 3 पद हो, ठीक है।
जैसे यहाँ पर 4x² आपका एक पद हो गया, दूसरा पद 3x हो गया और तीसरा पद आपका 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 4y² पहला पद हो गया, यहाँ पर y² दूसरा पद हो गया और -2 तीसरा पद हो गया बच्चों। आइए बच्चों ये सब जानने के बाद आते हैं शून्य बहुपद के बारे में जानते हैं। शून्य बहुपद क्या होता है बच्चों? शून्य बहुपद वो बहुपद होते हैं जहां पर समीकरण का पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब समीकरण में कुछ ना बचे, जहां पर समीकरण क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो उस चीज को ये बोलते हैं जीरो बोलते हैं, सॉरी इस चीज को जीरो बोलते हैं। ये शून्य बहुपद की घात को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता। आपका एमसीक्यू टाइप में कोई पेपर होता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि क्या शून्य की घात को परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि शून्य की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रैखिक बहुपद दिख रहा होगा। रैखिक बहुपद में बच्चों क्या होता है कि रैखिक बहुपद में आपको एक ही अचर मिलेगा, मात्र एक अचर होगा वहां पर, सॉरी एक चर होगा वहां पर, एक चर होगा। चर का मतलब आपका x, y, a, b, c, d, इस तरह से आपका एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं फंक्शन f या समीकरण f की बात करूं तो यहाँ पर एक क्या है, ये x है और -12 है, और यहाँ पर आपका चर भी क्या है बच्चों, एक ही है। चर कौन सा है आपका, x है बच्चों। इसी तरह से gx की बात करूंगा तो यहाँ पर आपका क्या है, 12x। यहाँ पर बच्चों इसको अलग अलग ना समझ के इसको एक पूरी यूनिट ही समझा जाएगा। कहीं आप बोलो कि यहाँ पर तो एक 12 भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये x भी है, x आपका चर हो गया और ये 12 आपका अचर हो गया। तो इसको बच्चों अलग अलग ना पढ़ के इसको एक ही यूनिट पढ़ना। ठीक है, ये इसका आपका गुणांक के रूप में लगा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही यूनिट मानेंगे, ये एक ही इकाई मानेंगे बच्चों इस चीज को। आपका इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मतलब कि इसकी मैं बोलूं कि इसका जो रैखिक बहुपद को लिखने का जो तरीका है बच्चों, वो होता है आपका ax प्लस बी। यहाँ पर a आपका नहीं है बराबर 0 के। बच्चों इसमें क्या है कि a की जगह आपका कोई नंबर भी हो सकता है, x की जगह तो एक कोई सा भी, मतलब a b c d कोई सा भी चर होगा, और यहाँ पर भी आपका कोई नंबर ही होगा। b की जगह भी, a की जगह भी कोई नंबर होगा बच्चों और b की भी जगह नंबर होगा, लेकिन a की जगह आपका 0 कभी नहीं हो सकता। अगर a की जगह 0 है तो वो कभी रैखिक बहुपद नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपका क्या होता है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद में बच्चों क्या होता है कि जहां पर द्विघात हो, मतलब बच्चों इसको सीधा सीधा मैं सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जहां पर मैक्सिमम पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो, तो वो वाले बहुपद आपके क्या हो जाते हैं, द्विघात बहुपद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 2x² सबसे बड़ी पावर का यहाँ पर है, तो x दूसरा भी, लेकिन यहाँ पर इस वाले x की पावर कितनी है बच्चों, 1 है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2x² हो जाएगा आपका एक द्विघात बहुपद। यहाँ पर इसको लिखने का जो सामान्य रूप से तरीका होता है, इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। ये सारी की सारी इनकी सामान्य रूप से लिखे जाने वाली स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा अपने, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर इन चीजों को अच्छे से लिख लें, क्योंकि आगे चल के आपके ये वाली क्वेश्चंस बहुत काम आने वाली हैं। जैसे बच्चों इसको ax² b प्लस bx और c में लिखा जा सकता है, ax² bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है, और a नहीं है बराबर बच्चों 0 के। यहाँ पर भी तो a की जगह आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी तुम आपका कोई नंबर ही होगा और यहाँ पर भी आपका कोई नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर चर की जगह कोई चर हो सकता है। चर में आपका x y z कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है यहाँ पर। आइए बच्चों त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है बच्चों? देखो कि जैसे यहाँ पर तिर लिखा हुआ है, तिर का मतलब 3 और घात का मतलब पावर, जिसकी 3 पावर हो, जैसे हमने द्विघात में पढ़ा था उसी तरह से त्रिघात में भी पढ़ेंगे बच्चों। त्रिघात का मतलब क्या हो गया बच्चों, 12 यहाँ पर मैक्सिमम पावर, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी हो, 3 हो, वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों आपको लिखा है यहाँ पर 12x³ माइनस 4x² प्लस 7x और ये -6। अब बच्चों इसमें क्या है कि मैक्सिमम पावर आपकी 12 आपको 3 दिख रही होगी, तो ये आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पर ये फंक्शन इसकी सामान्य रूप से लिखने का तरीका ये होता है ax³ bx² cx प्लस डी। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर मुझे कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले मैं ज्यादा पावर लिखूंगा पहले नंबर पर, फिर दूसरे पर
उससे एक कम वाली लिखूंगा, फिर उससे एक कम वाली लिखूंगा, और उसके बाद जो नहीं है, जिसमें पावर नहीं है, वो लिखूंगा, या जो खाली मेरा अचर पद है उसको लिखूंगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा पावर में, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 दिख रहा होगा। और बच्चों अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर x, मानिए कि अगर मैंने x लिया भी होता और फिर x की पावर 0 होती, तो बात क्या आनी थी, 1 ही आना था यहाँ पर। तो इस चीज को ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिना कोई नंबर के, हम बिना कोई चर के इसको लिख दें। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखिएगा आप, कि कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखनी है आपको, तो ax³ मतलब कि सबसे पहले आपको बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बिना चर वाला नंबर लिखना है। बच्चों इसको लिखने से अगर आपने ऐसे आगे पीछे करके लिख भी दिया तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा बच्चों, आपका जो एक इंप्रेशन है टीचर के ऊपर, वो थोड़ा सा गलत चला जाएगा, क्योंकि बच्चों आप 9th क्लास में और आपको इतनी सी समझ तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इससे आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह से और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या किसी तरह का आपको कोई सजेशन हो, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं।